मानना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कैसे कर लेती हो तुम्हें? एक्सक्यूज मी, सीरियसली अभी भी समझाना पड़ेगा। तुम यहाँ इस घर में इतना कुछ करने के बाद हिम्मत कैसे होती तुम्हारे यहाँ आने की? गलती को सुधारने के लिए हिम्मत की नहीं, बल्कि एहसास की जरूरत होती है। और मुझे एहसास है कि मुझसे गलती हुई है और मैंने माफी भी मांग ली। मैं जानती हूँ मैंने इस पूरे परिवार के साथ बहुत गलत किया था, हमेशा बुरा किया इन लोगों के साथ। और इस पूरे परिवार ने हमेशा मेरा अच्छा चाहा, मेरी हमेशा केयर की थी। मैंने गलत किया और इस बात का मुझे मलाल है और हमेशा रहेगा। गुड, और रहना भी चाहिए। तुम्हें क्या लगा तुम अपना मुंह उठा के यहाँ चली आओगी, माफी मांगोगी तो सब तुम्हें गले लगा के माफ कर देंगे? स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट। सुनाने पे आऊं ना तो मैं भी बहुत कुछ सुना सकती हूँ, लेकिन गलती करने पर माफी मांगी जाती है, जो मैंने मांग ली। एंड बाय द वे तुम्हें तो मैं जानती तक नहीं, तो बेटर होगा कि तुम मेरे और मेरे मैटर में बीच में मत बोलो। इनफैक्ट तुम मुझे ना ही जानो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? As I said, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं, तो मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अंकल, प्लीज मुझे आंटी से मिलने दीजिए, मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए। खुशी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अप्रिशिएट तुम यहाँ माफी मांगने आई हो, लेकिन इस वक्त अंदर जाना सही नहीं है। तुमने देखा हरलीन किस मूड से अंदर गई है। दिस इज नॉट द टाइम। तुम अंदर जाओगी बात और बिगड़ जाएगी। देखिए अंकल, मैं जानती हूँ उनका नाराज होना जायज है, लेकिन मेरा माफी मांगना भी तो बनता है ना। प्लीज प्लीज मुझे उनसे एक बार माफी मांगने देखो दीजिए। खुशी, किसी भी काम को करने का एक सही वक्त होता है। सही काम भी अगर गलत टाइम पे किया जाए ना तो वो काम गलत हो जाता है। तुम्हारा इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं है। आरवी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। वो तुम्हें देखेगा तो उसे अपना अतीत याद आ जाएगा। प्लीज। मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू। क्या बोल रही हो तुम? वो लड़की, वो खुशी यहाँ आई थी हमारे घर में? वही तो मैं कह रही हूँ, इतना सब होने के बाद भी उसमें हिम्मत थी कि उसने यहाँ आके अपना चेहरा दिखाया। हे भगवान, इतनी हिम्मत उसकी। एग्जैक्टली, मैंने उसे यही बोला कि इतना कुछ होने के बाद कैसे उसमें इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ आ जाए। उस लड़की की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लिटरली सड़क पे आ गए थे और अभी भी यहाँ आ रही है। She's turning up as if सब कुछ नॉर्मल है। बदतमीज और मुंह फट तो वो पहले से ही थी, अब बेशर्म भी हो गई है। अगर उस पे इतना सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता ना तो वो मुंह उठाकर यहाँ नहीं चली आती। मैं सच कह रही हूँ मौन, मैं उस लड़की को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जब भी वो मेरे सामने आती है ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा लगता है उसे धक्के मार कर इस घर से निकाल दो। तो निकाल दो उसे घर से बाहर धक्के मार के, और क्या। उस लड़की की हिम्मत नहीं होनी चाहिए यहाँ आने की। मैं तो कह रही हूँ कुछ करना पड़ेगा ताकि वो वापस कभी ना आए। हैव टू डू समथिंग। मैं क्या ही कर सकती हूँ मौन, जो करेगी वो तो। क्यों? आप भी तो इस घर के बड़े, और अभी आपने बोला ना आपका मन करता है उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। कम ऑन मोनिशा, वो तो मैंने सिर्फ कहने के लिए कहा था। तुम्हें भी पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, लिटरली मत करो, पर शब्दों से तो कर सकते हो। ऐसे हालात तो पैदा कर सकते हो कि उसकी वापस हिम्मत ना हो आने की। हरलीन आंटी को देख लो, उन्होंने कितना क्लियर स्टैंड लिया उस लड़की के सामने। उसको साफ मुंह पे बोल दिया कि ना तुम इस घर में कदम रखने की हिम्मत करोगी और ना ही मुझसे बात करने की। अरे उससे बात करे मेरी जूती, मैं क्या उससे बात करूंगी? मैं तो उसे अपने आसपास भी ना भटकने दूं। पॉइंट ये है मौन कि वो लड़की यहाँ आई कैसे? चाची ऑफ कोर्स अपनी बहन की वजह से।
जैसे दीपिका दी इस घर की बहू है, उनकी बहन के नाते मैं आती हूँ, उसको लगा वो भी आ सकती है। अब उसकी बहन पूर्वी इस घर की बहू बन के बैठी हुई, आरवी की बीवी बन के बैठी है, तो बस वहीं से आ रही है हिम्मत। वो तो वैसे ही पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रियली विश की उस पूर्वी की शादी हुई नहीं होती आरवी से। लड़की जब से इस घर में आई ना, सब कुछ बिल्कुल गलत हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में आखिर हो क्या रहा है। तुम्हें क्या लगता है अब आरवी क्या करेगा? मतलब जब आरवी को ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा कि वो लड़की यहाँ आई थी? आई एम श्योर उसे बहुत गुस्सा आएगा, भड़केगा। आफ्टर ऑल उस लड़की के वजह से आरवी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। नफरत करता है वो उस खुशी से। ऐसा ही होगा, इनफैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अब आरवी ही है जो खुशी को यहाँ आने से रोक सकता है, राइट? मौन, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी तुम भी जाओ और आरवी से बात करो, उसे समझाओ कि वो जाकर उस खुशी को वार्न करे कि वो आरवी से, उसके परिवार से और हमारे इस घर से दूर रहे। इसी में भलाई है उस लड़की की। बोलो सच क्या है, मैं इंतजार कर रही हूँ नेत्रा। तुम्हें मुझे सच बताना है। देखो, मदद करोगी, मदद मिलेगी। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। पूरा सच नहीं बताया तुमने। सच ना झूठ के पीछे छुपा होता है नेत्रा, लेकिन एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। अगर तुम बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम्हें तो पता है ना, महीने की सैलरी पूरे महीने का काम करने के बाद आती है। तो बताओ, पूरी कहानी बताओ मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? कौन सा सच, कौन सी कहानी? तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं किस सच के बारे में बात कर रही हूँ। वो सच बताओ जो तुमने अभी तक बताया नहीं। जो तुमने साजिश की थी ना, उसके बारे में पूरा सच बताओ। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। तुम जाओ यहाँ से। कांस्टेबल नहीं जाओ इसे यहाँ से। हित्रा, तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम सच को छुपा रही हो। सच बता दो, मौका दे रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं बिना सच पता किए ना तो यहाँ से नहीं जाने। कहा ना मैंने। चिल्लाओ मत। मैं भी चिल्ला सकती हूँ, तुमसे तेज चिल्ला सकती हूँ, लेकिन मैं चिल्ला रही हूँ क्या? तुम्हारे साथ कुछ गलत किया मैंने? नहीं ना, तो ये तमाशा क्यों कर रही हो? अरे तमाशा तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरे आरवी के साथ गलत किया, मेरे पूरे परिवार के साथ गलत किया। फिर भी मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, तो तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो? खुशी, तुम्हें हमने समझा कर भेजा था ना, फिर तुम वापस क्यों आ गई? वो राजवंश, उससे मिलना है। नो खुशी, तुम इस वक्त आरवी से नहीं मिल सकती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं उसी से मिलने आई थी। I mean, उसकी तबीयत, मुझे देखना है कि वो कैसा है। बस एक बार मिल लो। अब आई हो तो बस एक बार मिल लो प्लीज। मेरे ख्याल से तुमने इतनी तो समझ होगी कि एक बार बात को समझ जाओ। तुमसे कहा था ना कि इस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, इस घर में आओ। सबने मना किया है, खुल के बोला है। आरवी से मिलने के लिए भी मैंने तुमसे कहा था ना, समय ठीक नहीं है। बात मान लो, समझदारी दिखाओ। देखो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना तो पड़ेगा। जाओ तुम यहां से। खुशी, आरवी का कमरा ऊपर है। सीढ़ियों से ऊपर जाओ और सेकंड लेफ्ट लेना। जो पहला कमरा आएगा वो आरवी और पूर्वी का है। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी। मैंने आप लोगों के साथ, आपके परिवार के साथ बहुत बुरा किया है, और मैं जानती हूँ कि मुझे माफ करना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज, आई एम सॉरी। जाओ बच्चे, ऊपर जाओ।
ये क्या किया तूने? हरलीन को पता चलेगा तो उसने हालत खराब कर देनी है। कितना बुरा लगेगा उसे। जानता हूँ भाऊजी, उसे बुरा भी लगेगा और वो नाराज भी होगी मुझसे, जानता हूँ मैं। जानता तो फिर क्यों जाने दिया? क्योंकि भाऊजी तूने उसे आरवी से भी मिलने के लिए हाँ कह दिया। भाऊजी, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते हैं। कल रात ये अस्पताल में आई थी पूर्वी के साथ आरवी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए, और इसके पीछे पीछे इसका वो पति अरमान भी आ गया। तो जानते हो, जब उसको पता चला कि ये आरवी को देखने आई है तो क्या किया अरमान ने? सबके सामने इसको जलील किया, इसकी बेइज्जती की, खींच कर ले गया उसे वहां से। हाँ बाबूजी, मैं था वहां पे। ये बच्ची जानती है कि उसके पति ने इसलिए किया क्योंकि वो आरवी की तबीयत पूछने आई थी, और उसके बावजूद आज वो फिर यहाँ पे आई है आरवी का हालचाल पूछने के लिए। मुझे लगा बाबूजी कि हमें फिर थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए, इसके साथ इनह्यूमन तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने। हाँ पुत्र, और फिर वो है भी तो लड़की ना। खुशी सिर्फ लड़की नहीं है बाबूजी, हमारी पूर्वी की बहन है, और हमारा आरवी पूर्वी का पति है, इसकी बहन का पति। तो उसकी तबीयत खराब है तो वो अपनी बहन के पति का हालचाल पूछने आई है, तो मुझे लगा इसमें क्या हर्ज है। जाएगी, आरवी का हालचाल पूछेगी, तबीयत के बारे में पूछेगी और फिर चुपचाप वापस चली जाएगी। मैंने सिर्फ इसीलिए उसे जाने दिया बाबूजी। सही किया ना मैंने? हाँ, कहाँ पहुंचे आप? क्यों, क्या हुआ? जितना पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। और कितनी देर लगेगी आपको? वैशाली, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, पर परेशानी क्या है? आप जानते भी हैं कि इस घर में कितना बड़ा कांड हुआ है। हाँ वैशाली, पता है मुझे। अभी कुछ टाइम पहले पार्टी से बात हुई थी, उन्होंने बताया मुझे। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, खुशी अभी जा चुकी है, इतना मत सोचो तुम। जसवंत जी, ये आप बोल रहे हो? आप जानते हो ना, वो खुशी है, खुशी जिसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और वो लड़की आज हमारे घर में वापस कदम रख रही है। इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं वैशाली, वो पहले वाली खुशी नहीं है, शादीशुदा है, उसका पति है, इसलिए ना हमें उससे कोई खतरा या डर नहीं है। I can't believe you, जसवंत जी। ये आप कह रहे हैं? आप कहते हैं ना कि आरवी आपके लिए युग से भी बढ़कर है। आप उसे अपना बेटा मानते हैं ना, तो आप अपने बेटे का दिल तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना? तो जरा बताइए, आज तक आरवी की लाइफ में ऐसा कोई आया जिसने उसके दिल पर इतना गहरा असर किया हो? आया आज तक कोई ऐसा जिसने आरवी के दिल में वो जगह बनाई हो जो उस खुशी ने बनाई थी? वैशाली, आरवी के लिए आज भी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुखती रग है वो खुशी। ऐसा नहीं है वैशाली। ठीक है, तो एक बात बताइए ना जसवंत जी, आप सबको लगता है ना? लगता क्या, इनफैक्ट आप सबको तो यकीन है ना कि पूर्वी बहुत अच्छी है। हाँ। तो जरा बताइए, आपकी अच्छी पूर्वी ने आज तक हमारे आरवी के लिए बहुत कुछ किया है ना? हाँ। लेकिन फिर भी क्या वो आरवी के दिल में वो जगह बना पाई जो उस खुशी ने बनाई थी? पूर्वी आरवी के दिल में इसलिए जगह नहीं बना पाई क्योंकि आरवी के दिल में मोनिशा की जगह है। हे भगवान, मैं क्या करूं आपका? आपसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये क्या बात हुई? आप तो बस प्लीज रहने ही दो। मुझे कुछ नहीं समझाना आपको, क्योंकि आप कुछ नहीं समझने वाले हो, आप कुछ फील नहीं कर सकते। मेरी गलती हुई कि मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप मुझे समझो। अब आओ, आपको जब आना है। आई डोंट केयर। तुम क्यों आई हो? तुम यहाँ खुशी? गॉड से तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों हमें शांति से नहीं जीने देती तुम? हरमन जी। हाँ हरली, बोलिए। क्या बोलूं? जो आप बोलने आए थे। मुझे कुछ नहीं कहना है तुझसे। कुछ तो कहना तो आप चाहते हैं। इतना तो अच्छे से मैं आपको जानती हूँ, बल्कि बीजी और बाबूजी से भी अच्छे से जानती हूँ मैं आपको।
जितना आप खुद को भी नहीं जानते होगे उतना जानती हूँ मैं आपको। इसलिए जो आप कहने आए थे कहिए। हाँ, तो बहुत अच्छे से जानती है मुझे। एक्चुअली मुझे तुझसे सिर्फ यही कहना है कि सुन रही हूँ मैं। हरलीन, जो टाइम होता है ना, वक्त, वो कभी एक जगह रुकता नहीं है, गुजरता रहता है। और गुजरे हुए वक्त के साथ साथ जो लम्हे, जो हादसे, जो इंसिडेंट्स पेश आते हैं ना, वो भी गुजर जाते हैं। मुद्दे पे आइए ना, जो कहने आए थे वो कहिए। I just want to say कि क्या हम अपने गुजरे हुए कल को, उस अतीत को भुला नहीं सकते हैं? बस, और कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज मुझे। क्या हम अपने गुजरे हुए अतीत को भुला सकते हैं? ये आप पूछ रहे हैं हरमन जी? Can't believe this। हाँ, क्यों नहीं पूछ ही सकते? हाँ, आप क्यों नहीं पूछ सकते? ऐसा हुआ ही क्या है हमारे साथ, हमारे अतीत में, जो हम भुला नहीं सकते हैं? ऐसे जख्म, ऐसा कुछ है ही नहीं आज की डेट में जो हमारे साथ हो अभी, हमारे अतीत का। और एक मिनट, इससे पहले हम अपने अतीत के बारे में डिस्कस करें, इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी बेटी नुपुर कल वापस घर आ रही है। मेरी नुपुर आ रही है? अरे, आप खुश हो रहे हैं? आपको अंदाजा भी है जब वो घर आएगी और जब खुशी को देखेगी तो उस पे क्या बीतेगी? उसको क्या क्या याद आएगा? जो वक्त आप भुलाने के लिए कह रहे हैं ना, वही सब कुछ याद आएगा उसे। उसकी शादी टूटी थी, उसे वो याद आएगा। सिर्फ उसे नहीं, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा जो मेरे साथ हुआ है। प्लीज हरलीन। नहीं, मेरे बच्चे को मुझसे कैसे दूर लेके गए वो याद आएगा। आपको भी तो याद होगा कैसे खींच के ले गए थे, घसीट के ले गए थे। मेरा बच्चा चिल्लाते रह गया कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ की तरह, एक गुनहगार की तरह उसे घसीटते ले गए। और हरमन जी, आपको उसके बाद, आपको तो हार्ट अटैक आया था उसके बाद, आपको याद है ना? और इतना ही नहीं, उसके बाद समाज ने मेरे साथ क्या किया? मुझे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे मैं किसी कातिल की माँ। हमारे घर के बाहर जो भी कुछ हम सबके बारे में लिखा गया तो उसे भूल गया। ओ सॉरी, क्या पूछा था आपने? क्या हम अपने अतीत को भूल सकते हैं क्या? अभी भी वही सवाल है आपका? तो मेरा जवाब ये है कि हम नहीं भूल सकते। मैं नहीं भूल सकती मेरी बेइज्जती, मेरे परिवार के साथ जो भी कुछ हुआ है, किस तरह हम सबको, जैसे हम मिट्टी में मिल गए थे, ये सब कुछ नहीं भूल सकती मैं। ओके। लेकिन आपको क्या सोचना है, किसके साथ आपको कैसे बर्ताव करना है, ये मैं नहीं तय कर सकती। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मैं खुद के बारे में तय करूंगी। मुझे क्या करना है, मुझे क्या मानना है, ये मैं तय करूंगी। एक माँ होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक परिवार का हिस्सा होने के नाते इतना हक तो मुझे है ना हरमन जी, है ना? तुझे हक है हरलीन। मैं गलत था, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। प्लीज, जो गुजरी हम पे उससे तुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। मैं समझ सकता हूँ तुझ पे क्या गुजर रही है। एहसास नहीं है हरमन जी, मेरे दर्द का तो एहसास ही नहीं है आपको, क्योंकि वो दर्द मैंने आपसे कभी बांटा ही नहीं। मेरा आरवी, मेरा राजवंश, उसे खरोच पे आती थी ना जब वो, तो मेरा दिल सहम जाता। माँ हूं मैं, उसकी जन्म दिया मैंने उसे, मेरी सांसों से उसकी सांसें बनी है, जुड़ी है। तो सोचिए हरमन जी, मेरे बच्चे ने कितना कुछ सहा है। जब वो जेल गया था, वहां उसका दम घुट रहा था, तो यहाँ मेरा दम घुटता था। जब उसे ऐसा लगता था कि वो मुश्किल में है, वो और जी नहीं पाएगा, तो मैं यहाँ मरी थी, उसकी माँ, एक माँ मरी थी यहाँ। क्योंकि उसका जख्म, हर एक आंसू उससे पहले मुझे चीर देता है, मेरे दिल को छलनी छलनी कर देता है। जब वो रोता है ना, तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। और ये बात आप नहीं समझ पाएंगे, मैं कितनी मौतें मरी हूँ, ये आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक पिता है हरमन जी और मैं एक माँ। मैं भी उसका बाप हूँ हरलीन। मेरे बेटे पे जो गुजरी, मेरी पत्नी पे जो गुजरी, मेरे परिवार पे जो गुजरी, हर एक बात याद है मुझे। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि
बाप को अपने बेटे से प्यार नहीं होता है? क्या उससे कुछ होता है तो बाप को चोट नहीं लगती है? क्या बाप अपनी औलाद के साथ जुड़ा नहीं होता है? ठीक है, मानता हूं कि बाप जन्म नहीं देता है, लेकिन तू भी समझ ले, बाप भी अपने बेटे के साथ उतना ही जुड़ा होता है। माँ जितना नहीं, माँ और बच्चे का जुड़ा अलग ही होता है हरमन जी। क्या कोख में यहाँ पे बनाती है माँ अपने बच्चे को, अपने खून अपने सांसों से अपने बच्चे को बनाती है एक माँ। एक एक दिन महसूस करती है, उसकी सांसों में होता है उसका बच्चा, उसके बच्चे के खून में उसका खून होता है। कैसे समझाऊं मैं आपको हरमन जी? जब आपकी उंगली कट जाती तो खून आता है ना, आपको महसूस होता है ना? बस वैसे ही होता है माँ का प्यार। दुनिया के किसी भी कोने में उसका बच्चा चला जाए जब, लेकिन वो तकलीफ में होता है ना, उसकी आह कि माँ के दिल तक पहुंचती है। और हमारे बच्चे ने तो कितना कुछ सहा है, कितने दुख देखे हैं उसने हरमन जी। इसलिए नहीं, जिस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ, मेरे बच्चे ने इतना कुछ देखा, मैं वो सब कुछ नहीं भुलाऊंगी, नहीं भुला पाऊंगी। वो अतीत मैं नहीं भुला पाऊंगी हरमन जी। थोड़ा ना दिमाग लगाओ नेत्रा, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी तुम्हारी, कहाँ आ गई हो तुम? जेल में क्या कर लिया तुमने खुद के साथ, वो गंदी साजिश रच के? और मैं यहाँ खड़े होके ना तुम्हारी फिर भी मदद कर रही हूँ, तुमसे बोल रही हूँ कि पूरा सच बता दो, तुम्हारी मदद कर दूंगी मैं। तो देखो नेत्रा, एक बात समझो, एक सच्चाई 100 झूठ पर भारी पड़ती है और एक अच्छाई 100 बुराई को खत्म कर देती है। अभी भी मौका दे रही हूं मैं तुम्हें, सच बताओ मुझे प्लीज, इस झूठ को जड़ से खत्म कर दो, एक अच्छा काम करके इस बुराई को खत्म कर दो हमेशा के लिए। सच बता दो।